हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपनी ट्यूशन क्लासेस में। मेरा नाम है कपिल कुमार और आज हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। हम ये जानेंगे कहाँ पर दिस का प्रयोग, कहाँ पर दैट का प्रयोग, कहाँ पर दीज का प्रयोग और कहाँ पर दोज का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बारे में आपने पिछले वीडियो के में समझ लिया है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पास है और सिंगुलर है तो दिस, अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट, अगर पास है और प्लूरल है तो दीज, अगर दूर है और प्लूरल है तो दोस का प्रयोग करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर सिंगुलर के नीचे लिखा है तो दिस, पास है तो दिस, दूर है तो दैट। प्लूरल के नीचे लिखा है पास है तो दिस, दूर है तो दोस। इसको याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यह किताब, मैंने कहा यह किताब। सोचिए ये पास है या फिर दूर है। अगर दूर होती तो मैं कहता वह किताब, लेकिन मैंने कहा यह किताब। यह किताब पास है और कितनी है, एक है या कई सारी हैं। अगर मैं कहता है किताबें तो फिर बहुत सारी होती हैं। ये लिखा है यह किताब, यानी कि ये सिंगुलर है और पास है। दिस, इसलिए हम दिस लगाएंगे, दिस बुक। अब मैं कहता हूँ वह किताब या वो किताब, दूर है और एक है तो हम लिखेंगे दैट बुक। नेक्स्ट, यह किताबें या फिर ये किताबें। यहाँ पर किताबें एक से ज़्यादा हैं, यानी प्लूरल हैं। प्लूरल हैं और पास हैं। पास इसलिए क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ यह किताबें या फिर ये किताबें। अगर दूर होती तो फिर मैं कहता वे किताबें या फिर वो किताबें या फिर वे किताबें। क्योंकि यहाँ पर किताबें पास हैं और एक से ज़्यादा हैं तो फिर मैं कहूँगा दीस बुक। वह किताबें एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं तो मैं कहूँगा दोज बुक। अगला एग्जाम्पल है ये या यह बच्चे। ये बच्चे एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं और पास हैं तो मैं कहूँगा दीज किड्स। वो लोग या वे लोग एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं तो मैं कहूँगा दोज पीपल। अगर सोचिए ये लोग पास होते तो मैं ये थोड़ी ना कहता वो लोग, मैं कहता ये लोग। अगर मैं कहता ये लोग तो दीस पीपल। अभी मैं कह रहा हूँ वो लोग तो मैं कहूँगा दोस पीपल। अब सोचिए, आपके सामने कहीं पर सब्जेक्ट लिखा है ये मछलियाँ, किसी सेंटेंस में लिखा है ये मछलियाँ अच्छी हैं। आप सोचिए ये मछलियाँ एक से ज़्यादा हैं, पास हैं, तो जो पास हों और एक से ज़्यादा हों तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, दीज फिशेस। ये मछलियाँ के लिए दीज फिशेस। इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस करिए। जब आपके सामने सेंटेंसेस सामने आते हैं जहाँ पे दिस, दैट, दोस का प्रयोग होता है तो ज़रूर सोचा करें कि ये पास हैं या फिर दूर हैं, और ये भी सोचा करें कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं।
और जहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि ये पास हैं और सिंगुलर हैं, दिस प्रयोग करिए वहाँ पर। और अगर पास हैं और प्लूरल हैं तो दिस लगा दीजिए। अगर दूर हैं और सिंगुलर हैं तो दैट, अगर दूर हैं और प्लूरल हैं तो दोज। इस बात को आप अच्छे से रट लीजिए। हमें उम्मीद है आपने इस लेक्चर में कुछ बेसिक जानकारी समझी है दिस दैट दोस के बारे में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो बेझिझक आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।